राजा अम्बरीश की। ये कौन है? राजा अम्बरीश सूर्यवंश में समुद्र जो सत्यव्रत श्राद्ध दे वैवस्वत मनु, ये सत्यव्रत श्राद्ध दे वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में एक पुत्र का नाम नभग है। उन नभग के पुत्र का नाम नभाग है। उन नभाग के पुत्र राजा अम्बरीश है। धन्य है राजा अम्बरीश जो शासन तो की, राजकाज की व्यवस्था तो करते रहे, लेकिन व्रत से भी पीछे नहीं। आज तो थोड़ी सी किसी की एक्सपीरियंस हो जा रही है पढ़ने की, लिखने की, जानने के लिए, तो सबसे प्रथम बात करता है धर्मनिरपेक्ष की। धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। कैसा धर्मनिरपेक्ष? किस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष? जिस दिन हमारे जीवन से धर्म को निकाल दिया जाए ताकि हमारा जीवन बचेगा जाए। जीवन का क्या मतलब होता है? माइक का धर्म है आवाज खींचकर आप तक पहुंचाने के लिए, और माइक के धर्म आवाज खींचने को धर्म में समाप्त हो जाए, ये सामने रहेगा नहीं रहेगा। आपके हाथों में घड़ी है, टाइम बताने का धर्म उसका है। हम जब घड़ी को तो मानते हैं, घड़ी को मानेंगे, लेकिन धर्म निरपेक्ष घड़ी को मानेंगे क्यों टाइम नहीं बताने वाला हो। क्या घड़ी का मतलब होता है? मोबाइल तो रखेंगे, लेकिन जो किस प्रकार के समाज लेने का काम नहीं करता हो, उस मोबाइल को प्लास्टिक हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। जिस दिन मानव जीवन से अपना धर्म को निकाल दिया जाएगा, फिर मनुष्य का मतलब ही नहीं होता है। हम मनुष्य कहलाएंगे नहीं, हम प्राणी कहलाएंगे नहीं, हम जीव कहलाएंगे नहीं, हम सौ कहलाएंगे, हम लाश कहलाएंगे, हम मुर्दा कहलाएंगे। धर्म के कारण ही हम मानव कहलाते हैं, हम मनुष्य कहलाते हैं। यूनाइट है, इसके प्रकाश देने का धर्म समाप्त हो जाए, क्या रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। फिर ये चश्मा हम और आप लगाते हैं, चश्मा कहीं अपना प्रकाश देने का काम कम कर, दृष्टि को बढ़ाने का काम कम कर दिया, नहीं करे, क्या रहेगा? उसी दिन से निकाल दिया जाएगा। जो दुनिया में जड़ चीज धर्म को त्याग कर देता है, उसका कोई औचित्य हमारे जीवन में नहीं होता है कि हम मनुष्य जो है और हमारे मनुष्य जीवन से धर्म को निकाल दिया जाएगा, तो जीवन का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आज वो कहते हैं धर्म है राजा अम्बरीश। इतने बड़े राजा चक्रवर्ती होने के बाद भी धर्म निरपेक्ष की बात नहीं किया, धर्म सापेक्ष की बात किया। राजकाज की व्यवस्था करते रहे, शासन की व्यवस्था करते रहे। एकादशी व्रत नवधा भक्ति में एकादशी व्रत को भी बताया गया। एकादशी व्रत निष्ठितम, एकादशी व्रत में निष्ठा करना चाहिए। राजा अम्बरीश कार्तिक महीना, कार्तिक मास में एकादशी व्रत को उपवास किए। एकादशी व्रत पूरा हो चुका था, द्वादशी व्रत का पारण का समय था। संयोग से पारण का समय उस दिन बहुत अल्प था, पास में बहुत अल्प। दैवज्ञों ने कहा महाराज पारण का समय कौन है? राजा अम्बरीश ने किया क्या जाए? एक यही उपाय है कि भगवान का तीर्थ जो है वो लेकर के पारण के बलकुल पूरा कर लिया जाए। तीर्थ कभी मैंने बताया था माताओं को या पुरुषों को, ऐसे केवल एकादशी व्रत प्राप्त नहीं करता। कोई भी व्रत माताएं करे या पुरुष करे, चाहे नवरात्र नवरात्र 9 दिन का व्रत करते हैं, श्राद्ध का व्रत करते हैं, छठ का व्रत करते हैं, जितिया होता है, तीज होता है, चूड़ी पर्व होता है, किसी प्रकार का कोई व्रत हो उसमें आपको संभव हो रहा हो सकता फारूक से नहीं हो पाएगा, हमारा व्रत भंग हो जाएगा, तो सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया शास्त्रीय उपाय कि जल लेकर के किसी कटोरी में, गिलास में थोड़ा सा उसमें तुलसी पत्र छिपा करके, तुलसी पत्र न हो अगर कहीं तो तुलसी का माला हो, तुलसी का लकड़ी पुराना हो, उसको छुआ करके और ले लीजिए बस। ताकि आगे पीछे जैसे पारण की सामग्री होते रहेगा, आगे होते रहेगा, तो व्रत आपका भंग। देवज्ञों ने कहा महाराज पारण का समय बहुत अल्प है, इतने अल्प समय में पारण करके पारण की तैयारी नहीं की जा सकती है।
उपाय है, भगवान का तीर्थ जो है इसको लेकर के पारण किया जा सकता है, बाद में समय से व्रत का पारण किया जाएगा। ठीक है, तो भगवान के तीर्थों को, भगवान के तुलसी पत्र को लेने के लिए देवों द्वारा उनको आ गया हुआ विद्वान द्वारा संयोग से उसी समय कहीं से घूमते घूमते संत दुर्वासा जी महाराज आ गए। दुर्वासा जी को आप जानते होंगे, ये कौन है? दुर्वासा जी किसके पुत्र हैं? भूल गए हम लोग। 4 महीने से कथा सुना रहे हैं, एक कथा हम नहीं सुना रहे हैं। हम एक कथा का अपने आप में स्कूल चला रहे हैं। इतना समझा कर कहते हैं उसे कम से बात आप समझ भूल जा रहे। बताइए दुर्वासा जी किसके पुत्र हैं? हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो आप जाने अत्रि और अनुसुईया के पुत्र रूप में ब्रह्मा विष्णु कैसे आए थे? तो ब्रह्मा सोम के रूप में जाने गए, शंकर जी दुर्वासा के रूप में जाने गए, और भगवान विष्णु जो है वो दत्तात्रेय जी के रूप में जाने गए। ऐसे दुर्वासा जी सब गुण अच्छा है, सभी गुण दुर्वासा जी का अच्छा है। एक दुर्वासा जी में एक थोड़ी सी दोष है, छोटी छोटी त्रुटियों पर बहुत बड़ा भयावह साफ दे देते हैं। अरे किसी द्वारा कोई गलती हो गया तो गलती हो गया, बताइए किसी चुट्टी को हटाने के लिए, बकरी को हटाने के लिए खेत में लेकर किसी फसल को रात करिए, कोई को छोड़ने लगे, अच्छा लगेगा? क्या कहेंगे लोग? कैसा आदमी? अरे बकरी को नाक देने से भाग जाएगी, नाक देने से भाग जाएगी, और को छोड़ने लगे बकरी के लिए, ऐसा बड़ा होता है। वही आने दुर्वासा जी थी, बात लेके नाके को साफ होता है, किसी को विध्वंस करने के साथ देते हैं, विनाश करने की बात करते हैं। गलती पर डांट दीजिए, फटकार दीजिए, बता दीजिए, समझा दीजिए। ये होना चाहिए कि मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इतना साधना करने के बाद हम और आपको बड़ा साफ देना चाहिए, बात में साफ दे देते हैं। जदुवंश के विनाश का कारण अगर कोई है तो संत दुर्वासा जी है। कथा बाद में भी आइए, पहले मैं बता चुका हूँ। जदुवंश के विनाश का कारण संत दुर्वासा जी है। बाद में द्वारा गलती हो गई, लेकिन उस गलती को मान्य नहीं किया जा सकता था, जाकर समझाया भी जा सकता था। अभिभावकों से साफ दे दिए, मुसलम पूरे तुम्हारे पूरे खानदान का विनाश हो जाएगा लोहे के मुसल से। सूर्य वंश के विनाश का कारण दुर्वसे जी। भगवान श्री राम की आप लोग वाल्मीकि रामायण तो उत्तरकांड पढ़ लीजिए। सूर्य वंश और जदु वंश के विनाश का कारण भी है एक संत दुर्वासा जी है। सूर्य वंश के बारे में जानते हैं, इसमें भगवान श्री राम अयोध्या में लक्ष्मण जी पहाड़ा दे रहे थे। जमराज से सशक्त भगवान श्री राम का वार्तालाप हो रहा था, लंका से लौटते ही मार निकालना है। वार्तालाप हो रहा था सशक्त चर्चा कि हमारी आपकी वार्तालाप के बीच में तीसरा व्यक्ति कोई बिना बुलावे नहीं आना चाहिए। अगर कोई आ जाएगा तो उसको आप प्राण दंड देंगे। भगवान श्री राम से वार्तालाप हो, वार्तालाप हो ही नहीं, अचानक संत दुर्वासा जी आ गए। लक्ष्मण इससे कहे जल्दी जाकर आपको सुना दो, दुर्वासा जी आ गए। हमने एक सुना तो पूरे सूर्यवंश को विनाश कर दिया। लक्ष्मण जी गए और जाना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जब तुम जानते था कि बिना बुलाए नहीं आना, तुम्हें प्राण बल करो, क्यों आया? और तुम्हारा ही बल होगा। वही लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने गिराओ, गलती आपको जगह होगा, आपको कहा घाट में डूब मर जाए, मेरे सामने मुंह दिखाने की जुगाड़ नहीं है। वही लक्ष्मण जी अंतिम भगवान श्री राम के साथ नहीं रहे, अयोध्या में घाट में जाकर कोई अपने जीवन को समाप्त कर दिए। भगवान श्री राम विचार किए, अब ऐसे लक्ष्मण नहीं है तो मेरे रहने का क्या मतलब होता है? ये भी अपने परिवारों के साथ, अपने भाइयों के साथ चलो साकेत रूप में चले गए। बाकी वंश परंपरा के लोगों ने अयोध्या के राजकाज, आसपास के देशों का राजकाज की व्यवस्था को संभाला, प्रशंसित। तो दोनों वंश के विनाश का कारण हुए इस संत दुर्वासा जी। यही बात में पड़ा हुआ है। एक देहात को हम कथा सुनते हैं कि सहकल गौरैया और बरसाएं लगाए होता। बरसाएं समझते क्या कहा जाता है? नहीं समझते। पहले के जमाने में, पहले में आज से 50 वर्ष पहले, पहले के जमाने में दाना भूजा जाता था ना, या चूड़ा भूजा जाता, कोई ऐसा होता था तो एक कोई अनेक प्रकार के भूसा जो लेकर उसे फेंका जाता था। चूल्हा अपनी भाषा समझ लीजिए। तो एक गौरैया जो थी, अब इतना उसका
अहंकार बढ़ेगा तो कहीं काम वहीं में डेरा डाल दूंगा। तो क्या किया, जो आग लगाने वाला आग की ज्वाला है वो वहीं पर जाकर खोटा हो डेरा डाल दिया, और जो वही जो ज्वाला लगाया गया वो जल करके समाप्त हो गई। वही हाल संत वासा जी का हमेशा साथ दे देते थे, हमेशा साथ दे देते थे। वही प्रभु यहाँ पर मिला दुर्वासा जी ने। राजा मनीष कहा है वही शास्त्रीय परंपरा रही है, वहां पर कोई भी अतिथि आ जाता है तो अतिथि का सत्कार और सम्मान करना हम लोग का मौलिक और नैतिक कर्तव्य होता है। सर्वस्या अभ्यास को गुरु, लेकिन 1-2 दिन के लिए, और वही हमेशा के बेरा डालिया करने। राजा मनीष ने संत वासा जी को प्रणाम किया, ईश्वर मेरे आने आपका सत्कार हो जाता तो बहुत बड़ी कृपा हो जाती। राजा मनीष ने निर्वासन ने मैं भी साथ आता कि काशी था, काशी का कारण है, कहा होगा तो चलिए जी आप ही के यहाँ सत्कार होगा और आप ही क्या भंडारा होगा, काशी का कारण होगा। अभी मैं आ रहा हूँ स्नान संध्या वंदन करके। वही दुर्वासा के स्नान संध्या वंदन करने चले थे और स्नान संध्या वंदन करके लौट करके आ ही रहे थे। इधर देवतियों द्वारा जो राजा मनीष व्रत किए थे तो पारण का समय बहुत हो गया था। विद्वान ने कहा महाराज पारण के तुलसी तुम बिना दुर्वासा जी को प्रसाद पवाए तो आप पा नहीं सकते हैं, तो कम से कम भगवान का तीर्थ ले लीजिए कि आपका व्रत भी पवाने के बाद तो आप पारण कीजिएगा। विद्वानों के सलाह पर राजा अमरीश तुलसी पत्र और तीर्थ को हाथ में लेकर के पान नहीं करना चाहते थे। उसी समय संत दुर्वासा जी आ गए, तो हमको निमंत्रण दिया है भोजन का, पहले ही अपने आप में पान कर रहा है। राजा ने इसका रखो, तुमको अपने राजा होने काम कहा है। माता के यहाँ से मिला है, दूध पीता है तो दूध ही उसी को भोजन होता है। मछली जल में रहती है, जल को पान करते उसको भोजन जल में होता है, चाहे भगवान के खाते दिन क्यों ना हो, लेकिन ये भी भोजन है। मैं तो मेरा काम वही संत दुर्वासा जी ने जटा कलार रख दिया, एक आवाज से रख दिया और राजा अमरीश को जलाने के लिए चल पड़े। राजा अमरीश केवल वो नहीं है, ये नहीं जानते थे कि भगवान हमारे रक्षा में चक्र को नियुक्त किए हुए हैं। राजा अमरीश प्रार्थना की गलती हो गई, वो विद्वान के कहने से मैंने ऐसा किया, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, क्षमा किया जाए और जो हमसे गलती हो गया हो इसके लिए दंड का प्रावधान किया जाए, लेकिन मानने को तैयार नहीं। मैं तुमको अपने आप में मजा सिखा दूंगा, अपने आप में तुम राजा होने का अहंकार है। राजा मनीष को हाथी जुड़े हुए, लेकिन दुर्वासा का आवेश खूब बढ़ते चला गया। भगवान को भी मौका मिला था, भगवान को मौका मिला कि भी बार बार हमारे भक्तों को हमको अपने आप को कहीं कहीं परेशान करते रहते हैं। इस बार इनको कोई न कोई उपयुक्त और उचित है इनके साथ दंड का प्रावधान करना चाहिए। एक बार भगवान को फेरा में डाल देते संत दुर्वासा जी यहाँ नहीं है, एक पौराणिक कहानी समाधि के पास जुटा हुआ कृष्णावतार की कथा है। कृष्णावतार में एक बार रुक्मिणी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु संत दुर्वासा जी आए हुए हैं द्वारिका के लिए, समुद्र दर्शन करने जा रहे, सत्कार समान कर रहे हैं, इतने बड़े उस कोटि के संत हैं क्या उनको अपने राजभवन में प्रसाद नहीं बोलाएंगे? भगवान श्री कृष्ण के देवी जी प्रसाद तो भगवान के संत को सेवा सत्कार समान करना ही चाहिए, लेकिन ये विचित्र फुकरा के संत है, विचित्र फुकरा के संत है। कब इनकी क्या स्थिति हो जाएगी? नहीं महाराज आप ही चलिए और हम भी चलने आग्रह करें, ठीक है चलो, लेकिन प्रणाम तुम्हारे सामने रहेगा। रुक्मिणी माता और भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी कहाँ गए? ईश्वर हमारे यहाँ आदि सत्कार आपका होना चाहिए, प्रसाद भंडारा होना चाहिए, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण संघर्ष हाकने लगे, रुक्मिणी जी रथ पर बैठी हुई थी, सत्यवासा भी उस रथ पर बैठे थे, द्वारिकापुरी में आ रहे थे। कुछ ही दूर आगे बढ़ा हुआ दुर्वासा जी के आश्रम से रथ
अचानक दुर्वासा ने कहा कृष्ण रथ रोक दिया। महाराज क्यों आपने रोक दिया? इसीलिए मैंने दिया कि तुम कहां राजा हो, रघुवंशी हो, मैं कहां अपने आप दुर्वासा सब ऋषि हूं, तुम मेरे आश्रम में बैठ जाओगे? ये नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। महाराज तब क्या करना चाहिए? ऐसे नहीं होगा, तुमको पैदल चलना पड़ेगा, रथ को हाथ करके जोड़ करके ले जाना पड़ेगा, और तब मैं चलूंगा। भगवान ने रुक्मिणी माता से कहते भैया मैं कहा था लेकिन उत्तर देने मत चलो, तुम नहीं मानी, और देखो आगे क्या क्या होता है। ठीक है महाराज चलिए, आपको वचन होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी रथ को खींच लेते हैं। दुर्वासा जी बैठे, दुर्वासा जी बैठे रथ पर। कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि संयोग से अचानक रुक्मिणी जी को प्यास लग गई, प्रभु का जल पी लेते तो अच्छा होता। अब दुर्वासा जी तो बोल करके बैठे, जल पी कर जल्दी आ। रुक्मिणी माता गई और एक कुएं पर जल को आन करके प्यास बुझा। अचानक दुर्वासा जी का नेतृत्व भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी प्यास लग रही थी, तो जल पान करने के लिए दुर्वासा जी गए। बताओ हमको निमंत्रण दिया, तुम पहले पानी पी लिया, अब बोले कर लिया, हम तुम्हारा स्वीकार नहीं करेंगे, अब हम लौट जाएंगे, लौट से उतर करके और अपने वापस आश्रम को इधर गए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी बुलाने के लिए नहीं विचित्र फोटा के ब्राह्मण ऋषि है, मैं नहीं जाऊंगा अपने आप में। और जहां पर रुक्मिणी जी रुक गई वहीं पर अपना आपने आशीर्वाद दिया कि यहाँ के लोग चाहे कैसे भी होंगे, लेकिन जहां का पैर पड़ेगा, जहां हाथ लगाएंगे, हरे के खुलेंगे, हरे भरे रहेंगे। आज भी गुजरात और राजस्थान के लोगों का आप देखते हैं, भले वहां का कुछ नहीं है, लेकिन जहां जाते हैं वहां से ऐसे छोटा सा व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए जहां गए, अपने आप लक्ष्मी ही लक्ष्मी का कृपा होगा। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद देते, रुक्मिणी माता ने आशीर्वाद दे दिया अपना। वही संत दुर्वासा, भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। अब चक्र दुर्वासा जी का पीछा किया। दुर्वासा जी ने देखा कि मेरे द्वारा प्रकट की हुई दिव्या चक्र जला था, और जलाने के बाद चक्र जला करके उस कृत्या को ढेरी कर दिया, राख कर दिया। दुर्वासा जी ने यह भी देखा कि वह चक्र मेरी ओर आ रहा है। ऐसे देख करके दुर्वासा जी भयभीत हो गए चक्र के भय से, और भयभीत होकर दुर्वासा जी भागने लगे, बहुत दूर तक भागने लगे। देखिए क्या चक्र हो सकता है, हो गया होगा, और जब ही देखे चक्र तो आ ही रहा। दौड़ते दौड़ते दुर्वासा जी दिशा सभी दिशाओं में घूमे, कहीं सहारा नहीं मिला। आकाश, पृथ्वी, अतल, बीतल, समुद्र, पाताल लोक सभी जगह गए कि मेरी रक्षा हो जाए, लेकिन चक्र जो है वो पीछा करते रहा। दुर्वासा जी का ध्यान नहीं छोड़ा। अंत में दुर्वासा जी ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में जब गए दुर्वासा जी तो ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु आपका नाम स्वयं हुआ है, आपका नाम स्वयं हुआ है। भगवान के तेजो में जो चक्र है वो हमको जलाने के लिए अपने आप में आ रहा है, उस भगवान के चक्र से आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी का दुर्वासा जी मैं रक्षा तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी आपकी जल्दी निकल जाएगी, हमारा ब्रह्मलोक भी कब हो जाएगा, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। उदास हुए आगे बढ़े जाते जाते कैलाश में गए शंकर जी के पास। महाराज आपका शंकर नाम है, शंकर शंकर, जो कल्याण करने वाले हो उन्हीं को शंकर कहा जाता है, आप मेरी रक्षा करें। बहुत बाम शंकर जी ने कहा, बाबा एक अंश आप ले रही है, लेकिन अभी भगवान के चक्र से आप जल रहे हैं, चक्र आपका पीछा किया हुआ है, अभी मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वो भी जवाब दे दिए। इस प्रकार से घूमते घूमते दुर्वासा जी पूरी दुनिया में घूमते रहे, कहीं भी दुर्वासा जी को रक्षा नहीं हो पाया, कोई रक्षा नहीं कर पाया। संयोग से नारद जी महाराज से मुलाकात हो गई।
नारद जी महाराज ने कहा आज बाबा फेरा में फंसे, बहुत समय तक बहुत लोग फेरा में डाले हुए थे कि आज ये चक्कर में पड़े गए। अब नारद जी को दुर्वासा जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने अपना प्रणाम कहा, आप और चंचल क्यों है कि बात मत कीजिए, भगवान का चक्र हमें पीछा किया हुआ है, मैं घूमते फिर दुनिया में घूम गया, मेरी रक्षा ही कोई नहीं कर रहा है, मेरी रक्षा कोई नहीं कर रहा है। नारद के प्रभु आप इतने उच्च कोटि के संत हैं, भला दुनिया में रक्षा कर पाएंगे आपके? अरे महाराज जिसका चक्र है, अब वो अगर रक्षा नहीं करेगा, वो क्षमा नहीं करेगा तो दूसरा क्षमा करेगा, दूसरा क्षमा करेगा। जिसने चक्र को छोड़ा है उनके पास जाकर के क्षमा मांगे, तब उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुर्वासा जी को वहां जाना पड़ेगा क्या? हाँ वहां जाना पड़ेगा। वही दुर्वासा जी नारद जी के आदेश पर वे भगवान के वैकुंठ में गए। प्रभु पाई पाई में रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। चक्र वहां रुक गया और नाचने लगा, आओ तुमको सुनाता हूं। प्रभु आपका चक्र ने हमारा पीछा किया हुआ है, मैं परेशान इस चक्र से हमारी रक्षा करें। भगवान श्रीमन नारायण ने दो टूक में जवाब दे दिया, राजा जी अभी मैं आपकी रक्षा करने में अक्षम हूं, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ये बातों को जब दुर्वासा जी सुने तो सुनने के बाद अवाक रह गए। क्या कहा प्रभु आपने? इस दुनिया में जो लोग भी आपके शरण में आ जाते हैं उसकी रक्षा होती है, तो क्या आज के बाद यह एहसास है, क्या उल्लास हो जाएगा कहने में कि भगवान की शरण में जाने के बाद भी शरणागत की भगवान रक्षा नहीं करते हैं? भगवान कहेंगे दुर्वासा मेरे शरणागत की रक्षा होती है, लेकिन मैं मेरा जो चक्र है वो चक्र को मैंने राजा अम्बरीश की रक्षा में भेज दिया है, तो जिसको जो चीज दान दे दिया जाता है उस पर अपना अधिकार नहीं होता है, इसीलिए मैं आपके चक्र से रक्षा नहीं करता हूं। दुर्वासा जी का प्रभु तो कोई उपाय बताइए, उपाय बताइए। भगवान ने कहा कि यही उपाय है कि आप चले जाइए, जिसके द्वारा अपराध हुआ है, जिससे अपराध हुआ है उसी के पास चले जाइए। और भगवान भक्तों की महिमा कैसे अपना बताते हैं कि जहां राजा अम्बरीश के पास जाइए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक इसके पास और भी हम आपके उपदेश प्राप्त होता है कि अगर भगवान के भक्तों के साथ अत्याचार, अनाचार, पापाचार होता है तो स्वयं भगवान भी अपने आप रक्षा नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए दुर्वासा जी तो चक्र से भगवान का ही चक्र है, लेकिन रक्षा नहीं करता। और दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए। राजा अम्बरीश का नेतृत्व को बन करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं कितना बड़ा अभागा हूं, मेरे राज्य में मेरे द्वार पर मेरे भवन पर इतने उच्च कोटि के संत आए और उनको मैंने सत्कार नहीं कर पाया। क्या मेरे जीवन का मतलब होता है? क्या मेरा पूजा होता है? क्या मेरा पाप होता है? क्या मेरा जग होता है? क्या मेरा दान होता है? क्या जीवन का मतलब होता है? सुनिए, इतना बड़ा दुर्वासा जी द्वारा अम्बरीश के प्रति अपकार किया गया है, उनके प्रति उदासी व्यवहार किया गया है। धन है राजा अम्बरीश, दुर्वासा जी प्रति उनकी आदर की भावना है। अचानक कुछ ही समय संत दुर्वासा जी आए, कहे पाई पाई हे अम्बरीश रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। राजा अम्बरीश ने तो कहा हमारा घर बनाइएगा, ठीक है आप मुझे प्रणाम करें। दुर्वासा जी की बात मत करो, पहले भगवान के चक्र से रक्षा करो। सारी दुनिया में घूम डाला, कोई रक्षा नहीं कर पा रहा भगवान के चक्र से, तुम ही रक्षा कर पाओगे। उसमें राजा अम्बरीश ने कहा हे चक्रराज, अगर मेरे जीवन भर नियम से राज का पालन किया है, प्रजा का पालन किया है, राज का व्यवस्था किया है, जान में हमारे द्वारा की प्राणियों के प्रति कहीं कहीं भावना नहीं हुई हो, हे चक्रराज सुदर्शन आप शांत हो जाइए। अगर मैंने कोई पूजा किया है, पाठ किया है, यज्ञ किया है, दान किया है, तीर्थ किया है, आप निश्चित रूप में शांत हो जाइए। बार बार राजा अम्बरीश द्वारा जब स्तुति किया गया तो चक्र जो है शांत हो गया। तो संत दुर्वासा जी को जीव में जीव गया। दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश
आज मेरे भगवान के भक्तों की महिमा को जाना कि भगवान के भक्तों की महिमा कितनी होती है। आज मैंने जाना, अगर तुम नहीं किया होता तो मेरा प्राण आजीवन समाप्त हो जाता। मैं तुमको धन्यवाद दे रहा हूं। अगर तुम जो मांगना है सो मांगो। राजा अमरीश का तुम मांगना तो आपकी कृपा से सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन आप जिस कारण से नाराज है चल करके कम से कम पारण कर दीजिए, चल करके पारण कर दीजिए। अरे तुम पहले पाओ तो मैं पार करूंगा। प्रभु ये कैसे हो सकता है? अरे तभी तो इसी तरह से आप प्रभु जब से आप गए तब मैं आपके ही प्रतीक्षा में मैं इसी तरह से हूं। जब तक आप नहीं करेंगे मेरे द्वार पर दिया है, कैसे मैं धरा पालन कर सकता हूं? तब वह पुनः राजा अपने शिष्य दुर्वासा को पवाए पालन कराए और तब आशीर्वाद लेकर के दुर्वासा जी गए। ये भगवान के भक्तों का राजा अम्बरीश का व्रत है, एक सूर्यवंशी राजा का व्रत है। ऐसे भगवान के भक्तों के लिए कभी भी किसी के नियम को व्रत को आप भंग मत कीजिए कि किसी से जुड़े हुए कथा और मैं सुना देता हूं पौराणिक। एक बार शंकर जी और पार्वती जी नंदी पर सवार होकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे। जाते 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 एक दिन अचानक शंकर जी का नंदी रुक गया। बहुत काम शंकर जी ने नीचे की तरफ दृष्टि किया, पार्वती ने नीचे की तरफ दृष्टि किया, तो देखा कि एक शब्द जो है उनका नाम भक्ति साहब था। वो अपने चादर को सूर्य से सी रहे थे। पार्वती की तरफ मुस्कोटी का शब्द, चलिए महाराज कैसा चादर दे दीजिए, भगवान शंकर से दे दीजिए, जो गर्मी में जाड़ा में बरसात में हमेशा अनुकूल है, दे दीजिए। बहुत काम से बीच में जाऊंगा, और हम कहीं नहीं संतोष का होगा तो हमें बदनामी हो जाएगी, हो जाएगी। नहीं महाराज चलिए, मेरी बात चलिए। पार्वती जी के कहने पर भूतधाम शंकर जी भक्ति साहब स्वामी के यहाँ पहुंचने का किशन जी आप बहुत परेशान है, कष्ट में चादर बार बार से फट जा रहा है, पुराना हो रहा है। एक मैं आपको ऐसा चादर देता हूं जिस चादर को आप तीनों काल में, जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, तीनों काल में सब उपयोग लेंगे। ये फटने वाला नहीं, पुराना होने वाला नहीं। महाराज भक्ति साहब स्वामी का एक मेरा नियम है कि मैं किसी से लेता हूं कर रही हूँ। बाबा ने कसूरिया देवी जी अपना क्या बोल मैंने कहा था कि अपने आप में संरक्षित होते तो नहीं होने। अब तुमने कहा चादर देने के लिए, मैं चादर देने को कहा कि बहुत काम सुनने सुनिए नहीं लेने को ऐसे सुन रही है। ये तीसरा आदमी तो जो है बहुत दिन जल जाएंगे, खोल लेंगे जल जाएंगे, अब लेना पड़ेगा चादर। भक्ति साहब सामने कहा प्रभु मैं नहीं लूंगा, मेरा अपना नियम है। और क्या भूतभाव शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। भक्ति साहब स्वामी जो है अपने पैरों को फैलाए, हम पैरों से जो तेज निकला तो तीसरे दोनों में टकराव हो मालूम पड़ा महापौर हो जाएगा। अंत में आकर के ब्रह्मा जी सब ने समझाया महाराज ये सब नहीं लेना चाहते, चलिए अपना काम कीजिए। इस प्रकार से पार्वती और शंकर जी संपूर्ण अपने आप आगे बढ़ाए। निवेदन करना चाह रहा हूं कि भगवान कहीं कहीं अपने भक्तों के लिए सर्वस्व करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, न प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तीनों काल में वो अपने आप को अपने स्वरूप में रहता है। ऐसे राजा अम्बरीश की पावन कथा को आपने श्रवण किया। इन पावन प्रसंगों को संत दुर्वासा जी ने कहा कि जो इस कथा को कहेगा सुनेगा वो भगवान के प्रेमी होगा, भगवान का भक्त होगा। इस प्रकार से पावन प्रसंगों को सूर्यवंश की बात है। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी वंश परंपरा में राजा अम्बरीश को हुए इतने बड़े नियम और दिनदर्जा में रहकर अपना जीवन जीवे कि स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के इनको अपने लोक में लाने के लिए अपने विमानों को भेजा और उसके द्वारा अपने आप को कृत हो रहा। अतः शास्त्रीय परिपाटी है कि हम प्रबंध होकर के श्री वैष्णव होकर के वैदिक परंपरा की मर्यादा से आकर के अगर हम नियम धर्म को पालन करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों का शरीर होता है साक्षात मंदिर होता है।
जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी सेवा कर देने से साक्षात मंदिर की पूजा हो जाती है। बताया गया है पद्म पुराण के उत्तरखंड के 225वें अध्याय के प्रथम श्लोक से 17वें श्लोक तक के बीच में श्री वैष्णव और श्री वैष्णव की ऊर्ध्व कुंड के बारे में महिमा बताई गई है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 225वें अध्याय के प्रथम श्लोक से 17वें श्लोक में वैष्णव और ऊर्ध्व कुंड की महिमा को भूत भावक शंकर जी पार्वती जी से बताया है। कहते हैं हे पार्वती तस्माद् शरीरे को ऊर्ध्व कुंडम धृतम भवे तस्य देहं भगवतो विमलम मंदिरम शुभम। हे शंकर जी पार्वती जी को उपदेश देते हैं ऊर्ध्व कुंड तिलक का कितना बड़ा महत्व है। भूत भावक शंकर जी ने पद्म पुराण के उत्तरखंड के 225वें अध्याय के प्रथम से 17वें श्लोक में कहा है कि तस्माद् शरीरे को ऊर्ध्व कुंडम धृतम भवे। जो भक्त के शरीर पर ऊर्ध्व कुंड धारण होता है तस् देहं भगवतो विमलम। उसका शरीर जो होता है भले तत्वों का शरीर है तस् देहं भगवतो विमलम मंदिरम शुभम। उसका शरीर जो होता है भगवान का निर्मल मंदिर होता है, भगवान का निर्मल स्वरूप होता है। इस प्रकार से ऊर्ध्व कुंड और भगवान के भक्तों की महिमा को बताया गया है। आगे अनंत ही बताया गया है कि मानवीय जीवन में कभी भी उपासना साधना प्रकृति भक्ति इसका त्याग नहीं होना चाहिए। उपासना क्या है? उपासना किसे कहते हैं? उप समीपे आसनम जस। अर्थात उपासना का मतलब नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम। ऐसे जो परमात्मा है उनके पास में उनके नजदीक में उनके साथ में अपने दिनचर्या जीना उसका नाम क्या है? उपासना। बताया गया है जीवात्मा परमात्मा उपवास जो उपवास करके अपना व्रत करते हैं। उपवास होना चाहिए लेकिन केवल उससे नहीं कि उपवास को करते हैं उस उपवास के काल में यह जीवात्मा कोई उपवास व्रत करते हो उपवास के काल में स्वयं यह आत्मा को परमात्मा के पास में निवास करना चाहिए, उन्हीं में रहना चाहिए। न तो काय शोषण केवल शरीर को शोषण को अपने आप में नहीं बताया जाए तो शरीर को हम शोषण करते हैं उसी से एक तो शरीर का शोषण होते रहता है। हम भोजन नहीं करेंगे हम रात में हम करेंगे ठीक है अच्छी बात है लेकिन जीवात्मा को परमात्मा के पास में बैठना जीवात्मा को परमात्मा को समझना ऐसा अगर हम करते हैं तो यही उपासना है। ये होता है तो सही मायने में हमारे जीवन का हरदर्द जो होता है वो अपने परमात्मा की प्रसन्नता के लिए होता है। इस प्रकार सूर्यवंश के राजा अमरीश की परंपरा को मैंने निवेदन किया। आगे इसी सूर्यवंश में जो सत्यदेव के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है इक्ष्वाकु। क्या नाम है? इक्ष्वाकु। ये बड़े पुत्र हैं। इन इक्ष्वाकु राजा के 100 पुत्र हैं। सूर्यवंश के सत्यदेव के 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु। इसी इक्ष्वाकु के वंश परंपरा में बाद में चल करके भगवान श्री राम भी प्राकट को प्राप्त किए। ऐसे इक्ष्वाकु महाराज के 100 पुत्र हुए जिनमें 3 पुत्र जो है प्रधान हुए। इक्ष्वाकु के जो 100 पुत्र हुए उनमें 3 पुत्र प्रधान हुए और तीनों पुत्रों को आजावत के मध्य भाग को राजा बनाया गया। आजावत किसे कहा जाता है जी? आजावत किसे कहा जाता है? आसमुद्र का वही पूरा पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र और उत्तर से दक्षिण समुद्र के बीच को जो है आर्यावर्त कहा जाता है। पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र उत्तर से दक्षिण के बीच को आर्यावर्त कहा जाता इस बीच में। ऐसे आर्यावर्त समुद्र एक अक्षरी कोश के अनुसार वर्त किया जाएगा। आर्यावर्त का मतलब क्या होता है? आठ माने श्रेष्ठ, आवर्त माने चकोर समूह। आठ माने श्रेष्ठ, आवर्त माने चकोर समूह। जहां पर श्रेष्ठ लोगों का समूह हो
यहाँ पर एक ऐसी सिनारियां होती है कि पति के चले जाने पर जीवन की अंतिम क्षण तक अपने को नैतिक अनुसार जीवन देती है, इसका नाम आजावत है। एक और ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो जीवन के प्रारंभ से लेकर के मध्य अंतिम क्षण तक नैतिक करके जीवन जीते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ऐसे छुट्टी भी ढंगा जाती है तो 3 दिन के गुना उपवास करके पश्चाताप करते हैं। जहाँ पर आचरण के, खान पान के, रहन सहन के, उठन बैठन के, बोल चाल के, संगत के, जहाँ पर श्रेष्ठ लोगों का निवास हो उसका नाम क्या है? आजावत। ये आजावत का मतलब जहाँ इतिहास, पुराण, शास्त्र, संस्कृति जो भी दुनिया में सदशास्त्र है, सदज्ञान है, सत्प्रेरणा है, जहाँ पर अपने आप में प्राकट होता हो, जहाँ से उसका नाम क्या है? आजावत। ऐसे तो राजा इक्ष्वाकु के वंश परंपरा में जो 3 श्रेष्ठ पुत्र थे जो आजावत के मध्य भाग के अपने आप में राजा बने, उन 3 पुत्रों का नाम क्या है? उनका नाम है विकुक्षी, नीमी और दशरथ। यही 3 इक्ष्वाकु महाराज के 3 पुत्र हुए जो यशस्वी राजा हुए और पुत्र हुए आजावत के और क्षेत्रों के अपने आप राजा बने। आजावत के मध्य क्षेत्र के भाग में इसी इक्ष्वाकु के 3 पुत्र बने, राजा विकुक्षी, नीमी और दशरथ। समय पाकर के राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि से ज्ञान प्राप्त करे, योग साधना द्वारा अपने जीवन जीने का संकल्प लिया था। और गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि योग साधना करके अंत में अपने सही पुत्रों को उपयुक्त और उचित अधिकार देकर के हमेशा मैं निवेदन करता हूँ आम भाव से, भले एक बेटा मानता हो, 4 पुत्र हो, 2 पुत्र हो, 3 पुत्र हो, एक पुत्र मानता हो, लेकिन जब आप बंटवारा करने लगे तो हिंसा बंटवारा सबको बराबर बराबर करिए, मतलब जिंदगी भर गाली सुनना पड़ेगा। क्या रखिएगा? वो भले से आपका नहीं किया, लेकिन आप खाने का साइड ऐसा कर सकते हैं, यही कहेगा। इसीलिए आपको जो बंटवारा करना हो तो बराबर बराबर उसी को बंटवारा कर देना चाहिए। हमारे इक्ष्वाकु महाराज ने अपने सभी पुत्रों को उपयुक्त और उचित बंटवारा करके और वशिष्ठ ऋषि द्वारा योग साधना के द्वारा योग इत्यादि को करते हुए अपने जीवन को कल्याण किया। योग का मतलब क्या होता है? 2 प्लस 2 का योग 4 होता है। चित्त वृत्ति निरोध योग, आनंदन योग दर्शन के बाद जो किसे कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोध योग। हमारी चित्त की चंचलता है, चित्त का व्यापार है, बुद्धि का व्यापार है, मन का व्यापार है, इंद्रियों का व्यापार है, इनको रोकना, नियंत्रण करना, सम्मिलित करना, संतुलित करना, इसका नाम क्या है? योग है। योग का मतलब नहीं कि सुबह सुबह 5 बजे तक टेलीविजन पर तो पेट को बचा रहे हैं, फुला रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, अजमेरी 6 बजा तो दुर्गा का आनंद लेकर शुरू कर दिया। नहीं, हमारे इंद्रियों का, बुद्धि का, मन का, आहार का, व्यवहार का, संगत का जो चंचलता है, जो भटकाव है, उसको हमेशा हमेशा दूर होना, उसका नाम क्या है? योग। एक बात और मैं बताऊं, जहां भोजन बनता है उसको क्या कहा जाता है? पाकशाला। जहां भोजन को पकाया जाता है उसका नाम क्या है? पाकशाला। जहां हवन आहुति होता है उसका नाम क्या है? यज्ञशाला। अभी तक क्या याद करें? ठीक बात, भोजन को पकाया जाता है पाकशाला है, हवन काम किया जाता है यज्ञशाला कहा जाता है, औषधि कहा दिया जाता हो, बेचा जाता हो, औषधालय कहा जाता है। जिस घर में, जिस कड़ाही में जहां पर मछली मांस अंडा को पकाया जाता हो, जलाया जाता हो, भूजा जाता हो, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता होगा। अरे भाई, शमशान में लाश को जलाया जाता है तो सौदा क्या कहा जाता है? सौदा कहा जाता है ना। जहां पर लाश को जलाया जाता है तो सौदागरी कहा जाता है। और यहाँ पर घर में जो अपना मछली से लेकर, मुर्गा से लेकर, बकरा से लेकर और सबको उतार दिया जाता है, वो कहीं शमशान से कौन है? क्या बताइए? वो घर कहीं प्रेत का डेरा भी वहां पर है, प्रेत का वास वहां पर है, और क्या है अपने आप में। इसीलिए योग का मतलब क्या होता है?
केवल श्वास खींचना और छोड़ना नहीं होता है। हमारे इंद्रियां, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा संगत, हमारा काम काम जो किसी प्रकार किसी कारण से भटकाव हो गया हो, उसको निरोध होना, उस पर संगम होना, इसी का नाम क्या है? योग है। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की चंचलता जो है, इसको हमेशा हमेशा के निरोध करना, इसका नाम योग है। राजा इक्ष्वाकु अपने पूरे वशिष्ठ ऋषि द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके और योग साधना के द्वारा अपने शरीर को त्याग करके और अंत में ब्रह्मपद को प्राप्त किए। आगे चलकर इक्ष्वाकु के शरीर त्यागने के बाद इनके पुत्र विपुक्षी जो हुए, वो विपुक्षी जो उन्हें विपुक्षी ने आगे चलकर पिता की मर्यादा का पालन किया। वो विपुक्षी के पुत्र पुरंजय हुए और उन पुरंजय को इंद्रवाह के नामों से भी जाना गया या काकुश के नामों से जाना गया। यही राजा पुरंजय हुए, बाद इंद्रवाह हुए या काकुश हुए, जो एक बार देवासुर संग्राम शत्रु में जब हुआ था, दानवों ने जब देवताओं को घेर लिया था, उस समय ये राजा इक्ष्वाकु के वंशज जो राजा पुरंजय है, जिनको इन्होंने अपने कंधे पर बैठा करके और देवताओं की रक्षा किया था, देवताओं को विजय दिलाया था, इसलिए इनका एक नाम इंद्रवाह है, इनका नाम एक नाम काकुश भी है। ऐसे हमारे इक्ष्वाकु वंश के प्रभावशाली राजा हुए, वही इंद्रवाह और बैल के पुत्र होने के कार्य बैल के नींव पर बैठ करके संग्राम किए और संग्राम में दैत्यों को पराजित किए। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में पुरंजय का नाम बहुत लोग जानते हैं। इस वंश परंपरा में आगे चल करके ज्वरासो नाम के राजा हुए और ज्वरासो के पुत्र का नाम मंधाता है। वही मंधाता की पत्नी का नाम बिंदुमती है और वही मंधाता ने अपनी बिंदुमती पुत्री बिंदुमती पत्नी से बहुत से संतानों को प्रकट किया। इन संतानों में एक दूसरे एक राजा अमरीश जो मंधाता के पुत्र हुए और इसी वंश परंपरा में आगे चल करके ऐसे राजा हुए जिनको राजा मृत्यु के नामों से जानते हैं, जो द्वापर युग की कथा में राजा मृत्यु का नाम आता है। मंधाता ऐसे थे, लेकिन विस्तार से मैं बताऊंगा। मंधाता ऐसे इस वंश के राजा हुए कि एक बार मंधाता की 50 कन्याएं थी, विवाह की हो गई थी, विवाह करना चाहते थे मंधाता जी, संयोग से विवाह नहीं हो पाया था। उस जमाने के बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे, जिनका नाम था सौभरी ऋषि। क्या नाम था? सौभरी ऋषि। ये सौभरी ऋषि बहुत उच्च कोटि के संत थे। संयोग से एक दिन सौभरी ऋषि नदी का स्नान करने गए। अचानक उन्होंने देखा कि मछली जो है अपने परिवारवाद में है, मछली की पत्नी, उसके बेटा, नाती सब उसका नाम जीवन में जुड़ा कर रहे हैं। सौभरी ऋषि उम्र को ढल गई थी, लेकिन जीवन का क्या मतलब होता है? इतना जीवन मिल गया, इस मछली का जीवन कितना अच्छा है और बुढ़ापा में विवाह करने की इच्छा हो गई। कहते हैं जितने सीधा हो जाएगा। मछली के परिवारवाद को लेकर के सौभरी ऋषि का उम्र ढल चुका था, लेकिन विवाह करने की इच्छा बना लिए। आज के मोबाइल को लेकर, कंप्यूटर को लेकर के, टेलीविजन को लेकर के, अनेक प्रकार का स्लिम और अमर्यादित दृश्यों को लेकर के कोई व्यक्ति भटक जाए, बहुत आसक्ति बात। उसमें सौभरी ऋषि में मछली के परिवारवाद को लेकर के, पति पत्नी की मर्यादा को लेकर के नदी में उनका मन भटक गया। विवाह कौन करेगा? लेकिन मंधाता आ जाएगी। इक्ष्वाकु वंश के वंशज जो मंधाता राजा है, मंधाता के पास महाराज, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। मंधाता नाम तो नहीं सकते थे, बहुत बड़े दिलचस्पी संत थे कि प्रभु मेरी बेटी 50 बेटियों में आपके सामने खड़ा है, जो मेरी बेटी आपको पसंद कर लेगी विवाह कर दीजिएगा। 50 पत्नियों को राजा मंधाता ने खड़ा कर दिया और सभी ऋषि आए, उनको लेकर सभी की बेटी को नाम से बोलने लगे, आंख बंद करेंगे। एक तरह से विवाह कौन करेगा? एक पुरुष विवाह कौन करेगा? किसी भी सभी ऋषि मैंने बड़ी सुंदरता है भाई, मेरा अपमान हुआ, मेरी तपस्या का क्या मतलब होता है? अपनी तपस्या से अपने को जुआ कर गए और उसने ये काम पर संयम नहीं कर पाए। इतना दिखने का दृश्यों का महत्व
को उपाय समझ लीजिएगा कितना भटकाव होता है। आज जो बालक बालिकाएं पढ़ते अच्छी बात है, हमको भगवान के पास सुंदर कामना है, धन्यवाद है। लेकिन ऐसे अपने मोबाइल पर कंप्यूटर पर या जो ये सब कर उसमें ऐसे अश्लील और अनाचारित शब्द आप घटनाओं को विश्वास मत करिए, ताकि आपका सारा जीवन का चरित्र मौलिक नीति का सब भ्रमित हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है तो पढ़ने के लिए मतलब नहीं होता। शौर्य ऋषि अपने तपस्या साधना के द्वारा जुआ बन गए, 16 वर्ष से अपने आप में जुआ बन गए, सुंदर बन गए, पुनः गए समझाता के पास। मैं आपकी बेटी स्वीकार करना चाहता हूँ, एक महाराज अपने 50 पुत्रियों को बुलाया, 50 पुत्रियों ने मंधाता का मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। इस प्रकार से शौर्य ऋषि का 50 विवाह हो गया, 50 विवाह हो गया। बहुत दिनों तक उन पत्नियों की मर्यादा में रहे, 1 से 50 हो गए, अब 50 से 500 हो गए, अब 500 से 5000 हो गए। अरे बेटा होगा, नाती होगा, पोता होगा, इसलिए सारा परिवार भर गया शौर्य ऋषि का। एक शौर्य ऋषि अपनी साधना में बैठे थे, अरे मैं कहां पर रखे हैं, मैं नदी में मछली के परिवार को देखा और देख करके भ्रमित हो गया, यार मैं वहां से भटक गया, परिवार हो गया। वही शौर्य ऋषि ने अपने आप में श्लोक कहा, उन्होंने शौर्य ऋषि ने हम संसार को उपदेश दिया, सर्वम चरित सर्वात्मा आने वाले लोग कुसंग का हमेशा त्याग करना चाहिए। जो मुमुक्षु लोग हैं, अगर कहीं कुसंग में बच जाएंगे उनको भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। सर्वात्मा इन बाहर की इंद्रियों पर अगर आपका संयम नहीं है तो दुनिया में सब कुछ करने के बाद दुनिया में सब कुछ आपके पास हो, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं हो वो व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। ये आदमी को बताया गया, ये आदमी को जाने देर हो जाएगी, जिसमें कथा सुनाता अपने आप में एक चरण रहस्य चित्त मन से एक कहा मैं अपने आप में कहीं जीवन जीने वाला और कहीं इंद्रियों की चंचलता में कुसंग को देख करके आज मैं इतना बड़ा एक परिवार फंसा दिया। इसलिए जो लोग इस तरह अपने इंद्रियों का कहीं संयम नहीं करते हैं वो व्यक्ति को इस दुनिया में भटकने से रोक नहीं सकता है। मनोरथ समापित, मनोरथ कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जितने आप पेड़ को डालेंगे, लकड़ी को डालेंगे और कामना करें कि ज्वाला शांत हो जाए, ये शांत नहीं होगी। उसी प्रकार से ये संसार में जैसे जैसे वृद्धावस्था होती है वैसे वैसे हमारी मनोरथें और बढ़ती चली जाती है। मतलब व्यक्ति को संयम करके अपना जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार शौर्य ऋषि ने उपदेश दिया, पुनः अपने आप ज्ञान वैराग को प्राप्त करके पुनः वैराग ज्ञान को अपनाकर अपना उद्धार किए। वही मंधाता हमारे एक स्वागत वंश के सूर्य वंश के प्रभावशाली ये राजा है, जिनके वंश परंपरा में हमारे शौर्य ऋषि ने अपना वैवाहिक मर्यादा प्राप्त करके वंश परंपरा को बढ़ाया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं सूर्य वंश के ईमानदाता जो राजा है पुत्रियों की इतिहास सुना दिया। इनके 3 पुत्र थे, उन 3 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम राजा अम्बरीश, ये दूसरे राजा अम्बरीश, एक दूसरा अम्बरीश है। उन अम्बरीश के जौनासो नाम के पुत्र हुए और जौनासो से हारित हुए, जो आगे चल करके हारित रुद्र के नामों का प्रचार किए। राजा मंधाता के पुत्रों में एक पुत्र का नाम था पुरकुश और पुरकुश से 10 दस्यु हुए और 10 दस्यु से राजा अनरण हुए, राजा अनरण से हर्षव हुए, हर्षव से अरुण हुए और अरुण से त्रिबंधन हुए, त्रिबंधन के सतरथ हुए और सतरथ के ही त्रिशंकु नाम के राजा हुए और राजा त्रिशंकु के पुत्र ही हरिश्चंद्र हुए। तो कल से चर्चा करूंगा यही सूर्य वंश में त्रिशंकु भी हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, किस तरह त्रिशंकु हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, इनकी चर्चा शेष अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ में वाणी को विराम, आगे परमात्मा